ये है जी अजनारा ग्रांड हेरिटेज का मेन गेट नंबर 1। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज उपस्थित हूँ फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के माध्यम से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबको दिवाली की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वीडियो में मैंने आपके सामने क्या एक मांग रखी है। दोस्तों, जिस प्रकार से भारतवर्ष में दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, तो यह एक ऐसा त्यौहार है जो कि अमूमन पूरे देश में सभी धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ तक कि यह पूरे देश में ही नहीं, अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक और तो जो हमारे देश के नागरिक जो कि विदेशों में रह रहे हैं, तो वे भी दिवाली के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और साथ ही साथ जिन देशों के साथ हमारा दिवाली के पर्व से जुड़े व्यवसाय होता है, वे लोग भी उसकी व्यवसाय की आड़ में ही त्यौहार को मनाते हैं और अरबों रुपए का व्यापार करते हैं। यह जो त्यौहार है, यह आज की तारीख में जहां शांति और एकाग्रता का त्यौहार बन गया है, तो वहीं यह वाणिज्यिक दृष्टि से भी एक देश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर तक ले जाने का भी माध्यम बन गया है। तो ऐसे त्यौहार को यदि हम अपने तरीके से कुछ और सुधार करके और अपने स्थानीय नागरिकों की और जो लेबर क्लास वर्ग है उनके उत्थान के लिए, जैसे कि हम दियों का निर्माण उनके द्वारा करवाते हैं, तो उसी प्रकार से अन्य कोई और माध्यम करके जिसमें कि बम पटाखों की जगह पर कोई और साधन बनाए जा सकते हैं, उनका निर्माण करवाएं। तो उससे जहां स्थानीय जनता को रोजगार मिलेगा, वहीं साथ ही साथ यहाँ हमारे देश की जो संस्कृति है वह भी पूरे विश्व पटल पर एकत्रित होकर दर्शाई जाएगी। और लोग जो हैं वे अपने स्थानीय पर्व को अपने तरीके से ही मना पाएंगे। जैसे कि यह जो चाइनीज़ लाइट है, अगर इन चाइनीज़ लाइटों के स्थान पर हम अपने देश के अंदर ही निर्मित अन्य प्रकार की लाइटों को इस्तेमाल करें या अन्य कोई साधन जो कि लंबे समय तक भी चलें और सुरक्षित भी रहें, तो ऐसी चीज़ों का उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं और उससे नए व्यवसाय सृजित कर सकते हैं। इस प्रकार से बम पटाखों से हमें जान और माल की क्षति होती है और उनसे जो बीमारियां पनपती हैं वो अलग। तो उसके स्थान पर भी हम बम पटाखों के स्थान पर कुछ अन्य संसाधन तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए कि आवाज़ जो कम आवाज़ के बम बनाकर या पटाखे बनाकर और उनमें फूल इत्यादि डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि स्थानीय कृषकों को भी फूलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और अन्य संसाधन मिलेंगे। तो इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस त्यौहार के मौके पे हमें यह भी कसम खानी होगी कि हम प्लास्टिक या उससे बने उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षा प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है और ज्ञात होगा कि हमारे देश के इस त्यौहार की वजह से और अन्य कुछ त्योहारों की वजह से विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जो कि हमारे साथ वैसे तो दुश्मनी का भाव रखते हैं, किंतु हमारे इन त्योहारों की वजह से ही वे उनकी अर्थव्यवस्था जो है वह पनप रखी है और शीर्ष पे पहुंच रही है। यदि हम उनके ऊपर इस प्रकार की जो लड़ियाँ हैं या अन्य त्योहारों के उपयोग में लाए जाने वाले विदेशी सामान का बहिष्कार करें, तो उससे एक और हमारा देश जो है वो सुदृढ़ होगा और आर्थिक रूप से विकसित होगा और हमारे क्षेत्र के देश की जनसंख्या को रोजगार के नए साधन भी प्राप्त होंगे। तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है।
प्रकार का जो ये धुआं हो रहा है यह कितने लोगों को मरीज बनाएगा और कितने मरीजों को परेशानी का सबब देगा, यह सोचने का विषय है। इसलिए इस प्रकार के बमों पर और पटाखों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये देखो अभी ये बम लगा रहे हैं और ये भी बजाने के लिए देखते हैं कितने प्रेशर का बम है जो कि विस्फोट करता है। यह सब एक बड़ी समस्या का सबब है और यह तो बड़े आदमी कर रहे हैं। अगर बच्चे करें तो बड़े इनको समझा सकते हैं, लेकिन जब यही करेंगे तो बाकियों के ऊपर क्या हाल होंगे। ये देखिए ये अभी फटने वाला है। बट फूटने से पहले ही देखो बम कितना धुआं हो रहा है आसपास में, और अभी ये बम फटेगा तो उससे और धुआं होगा। एक धुआं निकल रहा है तो जितने इसमें बम लगे हैं वो धुआं होगा, यह देखने की बात है और समझने की बात है। मैं एलईडी बमों पर रोक लगाने की बात कर रहा था। ये देखो ये धुआं हो गया। अभी वो जो बम मैंने पहले दिखा रहा था वो अब जाके फटा है, और ये उससे एक और जहां ध्वनि प्रदूषण हुआ है तो वहीं ये स्मोक प्रदूषण भी हुआ है। इस प्रकार की बमों के ऊपर गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए और इससे के बदले में कुछ अन्य साधनों को निर्मित करवाने की आवश्यकता है। ये देखो इन्होंने टाइम बम बना रखा है, ये काफ़ी टाइम बाद फटेगा। ये लगा दी गई है लेकिन चिंगारी जो है वो भड़कने में टाइम लगेगा। ये तो आज छोटी दिवाली है तो ये हाल है। जिस दिन कल बड़ी दिवाली होगी तो उस ध्वनि का क्या हाल होगा और धुएं का क्या हाल होगा और कितने लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यह आप इस धुएं और इस ध्वनि से ही समझ सकते हैं। और कितने लोगों को यह आनंदित करेगा और कितने लोगों के परिवारों में यह मातम का सबब बनेगा, यह देखने की बात है। देखो अभी तक वो बम अभी भी नहीं फटा है और ये 2 आदमी हैं या और 2 उस साइड में हैं, ये 4 ने ही इस क्षेत्र में इतना धुआं कर दिया। अगर इसमें 10-20 और आदमी आ जाएंगे तो लगा लो इस क्षेत्र में क्या हालत होगी और कितना प्रदूषण होगा। ये देखो ऐसे ऐसे अनार जलाए जा रहे हैं जिनसे कि धुएं की मात्रा बहुत अधिक मात्रा है। मेरा यह सब दिखाने का केवल एक ही तात्पर्य है और एक ही अर्थ है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके ऊपर रोक लगाई जाए, और जो इस प्रकार के बम पटाखे हैं इन बम पटाखों को बनाने से अच्छा है कि कम ध्वनि के और कम धुएं के बम पटाखे बनाए जाए। मैं बम पटाखों के बनाने के लिए रोक लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल रोक दिया जाए, क्योंकि इस पर भी कई लोगों का व्यवसाय
टिका हुआ है और कई लोग जो हैं इसी व्यवसाय की बदौलत पूरे वर्ष अपना परिवार चलाते हैं। किंतु ध्वनि और धुएं के ऊपर रोक लगाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए इनकी मात्रा में कमी लाने की आवश्यकता है और साथ में इनके साथ कुछ अन्य साधन जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और जो चीज़ें उनके साथ इस्तेमाल की जाएंगी जैसे कि फूल, कागज़ की पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ इत्यादि, वे पर्यावरण को एक और जहाँ संरक्षित करेंगी तो वहीं वह अन्य परिवारों को भी रोजगार देंगे। तो अगर आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स अवश्य दें और वीडियो को अंत तक देखें। आपके वीडियो देखने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और आपके समय बिताने से मेरे वीडियो का जो है अधिक से अधिक लोगों तक जाता है। यदि आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि मेरे सुझाव और मेरा रिएक्शन औरों तक भी पहुंच सके और मैं उनके रिएक्शन भी ले सकूं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।